फतेह क्लासेज की ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास अपने राजस्थान के त्योहारों की रहेगी। त्योहारों को अपने उत्सव मानते हैं और भारत आपको पता है त्योहारों का क्या है भाई, देश है। राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करते हैं, जो त्यौहार हैं वो त्यौहार देसी महीनों के हिसाब से मनाए जाते हैं और देसी महीनों वाला जो कैलेंडर होता है उसको अपने देसी कैलेंडर मानते हैं और जिसे 22 मार्च 1957 को क्या मिली थी, मान्यता मिली थी। तो सीधा सीधी बात अपने ये कहते हैं जो त्यौहार होते हैं, त्यौहार किस हिसाब से मनाए जाते हैं, देसी महीनों के हिसाब से मनाए जाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उस कैलेंडर को देसी कैलेंडर कहते हैं, जिसकी मान्यता 22 मार्च 1957 को मिली थी। इस देसी कैलेंडर के अंदर टोटल योग मारे तो 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों के हिसाब से अपने क्या मनते रहते हैं भाई, त्यौहार मनाते रहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे लोहड़ी 13 जनवरी को होती है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, बैसाखी अपने 13 अप्रैल को होती है। ये 3-4 जो त्यौहार हैं ये अपवाद हैं जो अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। अब अपने बात करेंगे कैलेंडर की, और जो भारत का कैलेंडर है मैं 3 बार बता चुका हूँ 2 मिनट की क्लास के अंदर। कौन सा कैलेंडर है? देसी कैलेंडर है। अब देखते हैं जो भारत का कैलेंडर है इसको मान्यता कब मिली है? 22 मार्च 1957 को इसको क्या मिली है जी, मान्यता मिली है। जो भारत का देसी कैलेंडर है अगर अपने अंग्रेजी महीने के हिसाब से चले तो 22 मार्च को क्या होता है, शुरू होता है और 21 मार्च को क्या होता है, समाप्त होता है। अपने जो देसी कैलेंडर है इसको अंग्रेजी महीनों के लेके चलें तो ये 22 मार्च को शुरू होता है और 21 मार्च को क्या होता है, समाप्त होता है। अगर अपने महीनों के हिसाब से चलें तो जो देसी कैलेंडर है ये चैत्र महीने में क्या होता है, शुरू होता है और फाल्गुन महीने में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। और टोटल महीने कितने होते हैं अपने देसी महीनों में? 12 महीने होते हैं। यानी देसी कैलेंडर के अंदर टोटल महीने कितने हैं? 12 हैं। इन 12 महीनों को अपने लाइन वाइज याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज इनको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। दूसरा कौन सा होता है? बैसाख। तीसरा कौन सा होता है? ज्येष्ठ। और चौथा कौन सा होता है? आषाढ़। इन 4 महीने जो है ये शुरू वाले 4 महीने प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक स्टूडेंट के क्या होते हैं, याद होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। 5वां महीना जो है वो है श्रावण। कौन सा है? श्रावण। 6वां महीना जो है भाद्रपद। ठीक है, श्रावण भाद्रपद। फिर जो अगला महीना आता है वो आता है आश्विन, जिसमें दशहरा होता है। और ये आगे वाला महीना होता है वो कौन सा होता है? कार्तिक। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। आगे वाला जो महीना है 9वां महीना वो है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष, माघ, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और लास्ट महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। ये टोटल अपने जो देसी कैलेंडर है इसके कितने महीने हो गए? 12। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण पद, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और क्या हो गया? फाल्गुन हो गया। इन 12 महीनों से अपना बन जाता है कौन सा कैलेंडर भाई? देसी कैलेंडर। अब अपना जो एक देसी महीना होता है इस महीने के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? अपने दिन मान के चलते हैं कितने होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं। इस 30 दिन के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है आप सबको पता है वो होता है अंधेर पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? अंधेर पक्ष। और एक कौन सा होता है? चानन पक्ष। अंधेरा जो होता है वो काला होता है। कृष्ण भी क्या था भाई? काला था। इस कारण अंधेर पक्ष को कौन सा पक्ष बोल देते हैं अपने भाई? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष बोल देते हैं? कृष्ण पक्ष। और चानन पक्ष को क्या बोल देते हैं अपने भाई? शुक्ल पक्ष। चानन पक्ष कितने दिन का हो गया? 15 का। और ये कितने दिन का हो गया? 15 का। महीना जब शुरू होता है तो महीना शुरू होता है कृष्ण पक्ष से। तो महीने की शुरुआत किससे होती है? अपनी कृष्ण पक्ष से। महीने की क्या भाई? शुरुआत कौन से पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से होती है।
और समाप्ति कौन से पक्ष से होती है, तो वो समाप्ति होती है अपने कौन से पक्ष से, शुक्ल पक्ष से। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने मान लो कुछ चैत्र महीना है, तो चैत्र का पहला दिन क्या कहलाएगा, चैत्र कृष्ण एकम, दूसरा दूज, फिर तीज, ऐसे चलता रहेगा। और जो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होगा उसको बोलते हैं अमावस्या। जैसे चैत्र महीने का पहला 15वां दिन होगा उसको क्या बोलेंगे, चैत्र अमावस्या। क्या बोलेंगे, चैत्र अमावस्या। ये बात क्लियर। अब मान लो 16वां दिन आ गया महीने का, तो महीना तो चैत्र ही चल रहा है, पक्ष कौन सा आ जाएगा, चानन पक्ष। मतलब कौन सा पक्ष आ जाएगा, शुक्ल पक्ष। तो 16वां दिन क्या कहलाएगा महीने का, चैत्र शुक्ल एकम, फिर दूज, ऐसे चलता रहेगा। 15वां दिन क्या कहलाएगा जी, पूर्णिमा। क्या कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा जी। अब चैत्र के बाद कौन सा महीना आ जाएगा, बैशाख। बैशाख का पहला दिन क्या कहलाएगा, बैशाख कृष्ण एकम, फिर दूज, ऐसे चलता रहेगा। फिर बैशाख का 15वां दिन क्या कहलाएगा, अमावस्या। 16वां दिन क्या कहलाएगा, बैशाख शुक्ल एकम, इसका 15वां दिन क्या कहलाएगा, पूर्णिमा। और महीना क्या हो जाएगा अपना, खत्म हो जाएगा। तो देसी महीने के कितने पक्ष होते हैं, दो। एक कृष्ण पक्ष, दूसरा कौन सा, शुक्ल पक्ष। एक अंधेर पक्ष, दूसरा कौन सा आ जाएगा, चानन पक्ष। महीने की शुरुआत किससे होती है, अपनी अंधेर पक्ष से होती है। ये अपना टोटल कौन सा था, देसी कैलेंडर, जिसको मान्यता 22 मार्च 1957 को मिली, जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। कुछ कैलेंडर और भी हैं, जैसे हिजरी कैलेंडर, शक कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर, ईसवी कैलेंडर। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भारत के अंदर अगर मानते हैं तो एक विक्रमी कैलेंडर का जिक्र जरूर आता है, ईसवी कैलेंडर तो अपने चल ही रहे भाई। अब देखो कैलेंडरों को कैसे निकालेंगे। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उस दिन एक कैलेंडर शुरू हुआ था। उस कैलेंडर का क्या नाम था, ईसवी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर शुरू हुआ, ईसवी कैलेंडर, जिसको अपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले की बात करते हैं। ईसवी कैलेंडर शुरू हुआ 1 जनवरी को। कौन सी जनवरी को, 1 जनवरी को। कौन सी जनवरी को शुरू हुआ, 1 जनवरी को। ईसवी कैलेंडर जब शुरू हुआ उससे पहले एक कैलेंडर चल रहा था, वो कैलेंडर चल रहा था अपने विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर चल रहा था, विक्रमी कैलेंडर चल रहा था जी। ठीक है, यानी ईसवी कैलेंडर से पहले भारत में कौन सा कैलेंडर चल रहा था, कौन सा चल रहा था, विक्रमी कैलेंडर चल रहा था। चल कब से रहा था, वो चल रहा था 57 साल वर्ष पूर्व। यानी ईसवी कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर चल रहा था भारत में, विक्रमी कैलेंडर चल रहा था। यानी विक्रमी कैलेंडर ईसवी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलेगा। कितने वर्ष आगे चलेगा, 57 वर्ष। देखो कैसे। अब ईसवी कैलेंडर चल रहा है 2020, तो ये 57 साल क्या है जी, प्लस विक्रमी कैलेंडर कितना चल रहा है, 2077 चल रहा है। तो अब विक्रमी कैलेंडर कौन सा चल रहा है, 2077 चल रहा है। क्यों, वो ईसवी कैलेंडर से 57 साल क्या चलता है, आगे चलता है। ये बात आई समझ में, ठीक है। जब ईसवी कैलेंडर को चले हुए 78 वर्ष हो गए थे ना भाई, कितने वर्ष हो गए थे, 78 वर्ष। तो एक कैलेंडर चला था जिसका नाम था शक कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर चला था, शक कैलेंडर चला था। मतलब शक कैलेंडर ईसवी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चले गए। जब ईसवी कैलेंडर को चले हुए 78 वर्ष हो गए थे, तब एक कैलेंडर चला, उस कैलेंडर का नाम क्या था भाई, शक कैलेंडर था। और चलाने वाला कौन था, कनिष्क था जी। कौन था, कनिष्क था जी। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपके जी। अब देखो 2020 ईस्वी कैलेंडर चल रहा है, 78 इसमें क्या कर दो जी, माइनस कर दो, बराबर कौन सा कैलेंडर आ जाएगा अपने पास, शक कैलेंडर आ जाएगा। बात ओके, ठीक है। जब ईस्वी कैलेंडर को चले हुए 319 वर्ष हो गए थे ना, तो एक चला था गुप्त कैलेंडर भी। कौन सा कैलेंडर चला था,
गुप्त कैलेंडर चला था। और चलाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त भी। ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वैसे गुप्तों का संस्थापक है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन है? चंद्रगुप्त। और मौर्यों का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। समय 323 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का शासनकाल है 319 से 335 ईस्वी। तो इसने कैलेंडर चलाया था गुप्त कैलेंडर। जब चले हुए कितने साल हो गए तो उसको भाई 319 वर्ष। इस्लाम का एक कैलेंडर है जिसको बोलते हैं अपने भाई हिजरी कैलेंडर। ये चला था 622 ईस्वी में। और कब चला था? 622 में। कैलेंडर का क्या नाम था? हिजरी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर भाई? हिजरी कैलेंडर। और हिजरी कैलेंडर का संबंध है मोहम्मद पैगंबर साहब से, जो इस्लाम धर्म का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। बात आई समझ में? ये कैलेंडर चलते हैं और इस पर क्या आ जाते हैं जी? प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न कैसे आएगा इसके ऊपर? वो कह देंगे विक्रमी कैलेंडर के बारे में सत्य बात है, तो पेपर में आपको दे देंगे ईस्वी कैलेंडर प्लस 57 वर्ष, ईस्वी कैलेंडर माइनस 57 वर्ष। उपरोक्त दोनों गलत हैं या कुछ और विकल्प दे देंगे। तो इसका क्या विकल्प निकलेगा? ईस्वी कैलेंडर में 57 प्लस करेंगे तो कौन सा कैलेंडर अपने पास आएगा? विक्रमी कैलेंडर आएगा। ईस्वी कैलेंडर के अंदर 78 वर्ष माइनस करेंगे तो कौन सा कैलेंडर आएगा? शक कैलेंडर आएगा। ईस्वी कैलेंडर में अगर अपने 319 कम करेंगे तो गुप्त कैलेंडर आएगा। और ईस्वी कैलेंडर में 622 ईस्वी कम करेंगे तो कौन सा कैलेंडर आएगा? हिजरी कैलेंडर आएगा। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के त्योहारों की भी। राजस्थान में अगर बात करते हैं, देसी महीनों की शुरुआत कौन से महीने से होती है भाई? चैत्र महीने से होती है। और पक्ष पूछा जाए तो शुक्ल पक्ष से। जब भारत में नवरात्रे चलते हैं ना, चैत्र नवरात्रे, जिनको अपने क्या बोलते हैं भाई? बसंतीय नवरात्रे बोलते हैं। तब भारत में नव वर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो राजस्थान में ऐसा कहा जाता है तीज त्योहारा बाबड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से। वो कौन सी तीज से? छोटी तीज से। कौन सी तीज से? छोटी तीज से होती है। राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? छोटी तीज से, जिसको अपने क्या बोलते हैं? श्रावणी तीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रावणी तीज। राजस्थान में त्योहारों की जो समाप्ति होती है वो होती है गणगौर से। जो राजस्थान का राज्य त्यौहार है, ज़्यादातर महिलाओं का त्यौहार है। राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति गणगौर से, महीना पूछे तो चैत्र महीने से। तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से, समाप्ति किससे होती है? गणगौर से। अब अपने त्योहारों की शुरुआत जब श्रावण महीने में हो रही है, छोटी तीज से हो रही है, तो वहीं से अपने त्योहार सारे क्या कर देंगे भाई? शुरू कर देंगे। अब देखो त्योहारों को कैसे करेंगे अपने। पहले अपने लिखेंगे महीना। क्या लिखेंगे भाई? महीना। फिर महीने की क्या आ जाएगी भाई? महीने की तारीख। फिर आ जाएगा अपना क्या भाई? त्योहार। और फिर आ जाएगी त्योहार की क्या भाई? विशेषता। क्या आ जाएगी? विशेषता। अब अपने महीना कौन सा है? श्रावण महीना है, 5वां महीना है। तो श्रावण का कौन सा तारीख है? श्रावण शुक्ल तीज। त्योहार कौन सा है? छोटी तीज। कौन सा? छोटी तीज। इसको बोलते हैं श्रावणी तीज। क्या बोलते हैं? श्रावणी तीज। तो राजस्थान में श्रावण शुक्ल तीज को कौन सा त्योहार होता है? श्रावणी तीज या फिर छोटी तीज। इसकी विशेषता नंबर 1 ये वाला है, इस दिन
त्योहारों की क्या होती है, शुरुआत होती है। क्या होती है, शुरुआत। नंबर 2 बात, जिन लड़कियों की सगाई होती है उनको क्या भेजा जाता है भाई, सिंजारा। क्या भेजा जाता है भाई, सिंजारा भेजा जाता है। क्या लड़कों को सिंजारा भेजा जाता है? हाँ भेजा जाता है। कब भेजा जाता है, भाद्रपद शुक्ल चौथ को, जिस दिन गणेश चतुर्थ होती है उस दिन लड़कों को क्या भेजा जाता है, सिंजारा भेजा जाता है। ये प्रथा राजपूतों में, जनजातियों में। तो लड़कों को सिंजारा अगर भेजना है तो भाद्रपद शुक्ल चौथ को भेजो। इस दिन क्या होता है, पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या रखती है, व्रत रखती है। पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या रखती है, व्रत रखती है। ओके बात। फिर चौथ 5, 6, 7, 8 को कोई त्यौहार नहीं है। फिर आ जाएगी श्रावण पूर्णिमा जी। क्या आ जाएगी, श्रावण क्या आ जाएगी भाई, पूर्णिमा आ जाएगी। एक दिन त्यौहार होता है रक्षाबंधन। क्या होता है, रक्षाबंधन। इसी दिन होती है नारियल पूर्णिमा। क्या होती है, नारियल पूर्णिमा। इस दिन होती है गायत्री पूर्णिमा जी। कौन सी पूर्णिमा, गायत्री पूर्णिमा जी। इस दिन होती है सत्य पूर्णिमा जी। यानी श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार होता है, रक्षाबंधन कह लो, चाहे नारियल पूर्णिमा कह लो, चाहे गायत्री पूर्णिमा कह लो, चाहे सत्य पूर्णिमा कह लो। किस पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन वाले दिन पता ही आपको भाई और बहन का क्या है भाई, त्योहार है। जो अपने प्रश्न आने लायक बनता है उसको हल करेंगे। इस दिन जम्मू कश्मीर में अमरनाथ में बर्फ का क्या बनता है, शिवलिंग बनता है। बर्फ का क्या बनता है, शिवलिंग बनता है। किस दिन, श्रावण पूर्णिमा वाले दिन। अब श्रावण महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा आ गई, तो श्रावण के बाद कौन सा महीना आएगा, भाद्रपद आएगा। और भाद्रपद का कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा। कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा। तो अब देखो, अब अपना कौन सा महीना आ गया, महीना आ गया भाद्रपद आ गया, और कौन सा पक्ष आ गया भाई, कृष्ण पक्ष आ गया। तो भाद्रपद की 1, 2 को कोई त्योहार नहीं है, यानी भाद्रपद कृष्ण एकम, दूज को कोई त्योहार नहीं है। अब आएगा कौन सा दिन आएगा, भाद्रपद महीना आ गया, और भाद्रपद का क्या आ गया भाई, कृष्ण तीज। कौन सा आ गया भाई, कृष्ण तीज। कृष्ण तीज को कौन सा त्योहार होता है अभी, इस दिन होती है बड़ी तीज। कौन सी तीज, बड़ी तीज। बड़ी हो जाएगी तो बूढ़ी भी हो जाएगी, बूढ़ी तीज। जब बूढ़ी हो जाएगी तो कजली भी हो जाएगी, तो कजली तीज। और इसी को क्या बोलते हैं, सातुड़ी तीज। यानी भाद्रपद कृष्ण तीज, इस दिन एक ही तीज होती है। नाम कितने उसके भाई, 4। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, और कौन सी भाई, बड़ी तीज के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अगर अपने बात करते हैं जितनी भी तीज आएगी, जैसे नारियल सॉरी भाई, छोटी तीज श्रावणी तीज आ गई भाई, ठीक है। ये तीज जो होती है, कोई भी तीज आएगी, वो सारी की सारी जो त्योहार आएंगे तीजों पे, वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। लेकिन एकमात्र बड़ी तीज है जो कौन से पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष के अंदर आती है। वो भाद्रपद कृष्ण कब होती है, तीज को। इस दिन क्या होता है, नीम वृक्ष की क्या होती है भाई, पूजा होती है। और पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या रखती हैं जी, व्रत रखती हैं। जो पेपर में प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है, बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है, तो आपने क्या बताना है, बूंदी में लगता है। और बूंदी में जो मेला लगता है वो कजली तीज का मेला लगता है। तो कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज का मेला कहाँ लगता है, तो आपने क्या बताना है, कहाँ लगता है जी, अपने भाई बूंदी के अंदर लगता है। फिर चौथ को, 5 को कोई त्योहार नहीं है।
भाद्रपद कृष्ण 6 को होती है हल षष्ठी। क्या होती है? हल षष्ठी। इसको बलराम जयंती भी कहते हैं जी। क्या बोलते हैं? बलराम जयंती। तो इस दिन पुत्र प्राप्ति के क्या रखे जाते हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए क्या रखते हैं? व्रत भी। पुत्र प्राप्ति के लिए क्या रखे जाते हैं जी? व्रत रखे जाते हैं। फिर 7 को कोई त्योहार नहीं है। 8 आता है कृष्ण। 8 को होती है जन्माष्टमी। क्या होती है? जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? भाद्रपद कृष्ण 8। ठीक है। तो इस दिन क्या होता है? कृष्ण की क्या की जाती है जी? पूजा। और राजस्थान की एक जगह है नाथद्वारा। कौन सी भाई? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पे है भाई? रासबंद में। तो नाथद्वारा रासबंद में इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का क्या लगता है? मेला लगता है। अब कृष्ण के साथ संबंध किसका है? राधा का है। तो राधा आएगी अपने शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या होगी भाई? राधा अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या होगी? राधा अष्टमी। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को क्या होगी भाई? कृष्ण जन्माष्टमी। अगर अपने बात करते हैं राधा अष्टमी का जो मेला लगता है वो लगता है अजमेर में, सलेमाबाद में। और सलेमाबाद है रूपनगढ़ नदी के किनारे पर। अब अपने बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण 9। एक दिन है गोगा नवमी। गोगा नवमी, गोगा जी की याद में कौन सा त्योहार होगा जी? गोगा नवमी। इस दिन क्या होगा? गोगा मेड़ी भादरा हनुमानगढ़ के अंदर क्या लगता है? मेला लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान में गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। अगर बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण 10वीं को मेवाड़ में गौरी पूजा होती है जी। मेवाड़ पूजा। इस दिन गौरी की क्या होती है? पूजा। गौरी मतलब पार्वती की इस दिन मेवाड़ में क्या होती है जी? पूजा होती है। अगर बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण 12, इस दिन क्या होती है? वत्स 12। इस दिन क्या है? गाय व बछड़ों की क्या होती है जी? पूजा होती है। वत्स वर्ष भाद्रपद कृष्ण 12 को क्या होती है? द्वादश को क्या होती है? वत्स वर्ष गाय और बछड़ों की क्या होती है? पूजा होती है। फिर आती है भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को होती है सतिया अमावस्या। कौन सी अमावस्या? सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या के अंदर क्या होता है? जो महिलाएं सती हो चुकी हैं उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं जी। सती क्या होता है? अपने पति के शव के साथ जिंदा जल जाना या पति की किसी निशानी के साथ जिंदा जल जाना। और जिंदा जलने वाली महिला को क्या बोलते हैं? सती बोलते हैं। राजस्थान के अंदर सती प्रथा पे रोक लगाने वाली जो पहली रियासत थी वो कौन सी थी भाई? बूंदी थी। और सती प्रथा अधिनियम 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने बनाया था। इस अधिनियम को लागू करने वाली राजस्थान की पहली रियासत अलवर थी। 1830 में क्या की थी भाई? लागू की थी। स्वतंत्र भारत का सती प्रथा अधिनियम 1987 के अंदर बना था। सती प्रथा अधिनियम स्वतंत्रता के बाद कब बना? 1987 के अंदर। और स्वतंत्रता से पहले 1829 के अंदर भी। फिर अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहार। आपका बहुत बहुत